हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं एसएससी जेईई का क्वेश्चन। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर 1, 2, 3, 4 में हम लोग 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके थे। तो इससे आगे हम लोग देखेंगे 81 से या 82 से, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जो है कि 80 तक हम लोग देख चुके थे और हम लोग 81 देखते हैं, ठीक है। तो जो 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सेबल, ये आपको बताना है कि कौन सा प्रोसेस मेरा इरिवर्सेबल है, ठीक है। तो इसमें इरिवर्सेबल जो प्रोसेस है आपका कौन सा प्रोसेस है? थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ठीक है। ये आपका है थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ठीक है। कौन सा है आपका? थ्रॉटलिंग प्रोसेस, नॉट आइसोथर्मल, ठीक है, नॉट एडियाबेटिक, ठीक है, ये सब नहीं। कौन सा प्रोसेस है? थ्रॉटलिंग प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एच कांस्टेंट, ठीक है, H1 माइनस H2, दैट मीन्स चेंज इन इंथैल्पी इज कांस्टेंट, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। इफ ए गैस वेपर इज अलाउड टू एक्सपेंड थ्रू ए वेरी माइन्यूट apparatus, देन सच ए प्रोसेस इज नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए। फ्री एक्सपेंशन, थ्रॉटलिंग और हाइपरबोलिक और पैराबोलिक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन नहीं है, हाइपरबोलिक भी नहीं है और पैराबोलिक भी नहीं, तो कौन सा होगा? थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है? एच कांस्टेंट, ठीक है, एच कांस्टेंट, इंथैल्पी कांस्टेंट, जिसको हम लोग आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। चेंज इन इंथैल्पी इज कांस्टेंट और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, ठीक है, आइसेंथैल्पिक थैल्पिक प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83। देखिए, when water at atmospheric pressure is heated from 30 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड, देन हीट एब्जॉर्ब इज नॉन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? बोलिए। सेंसेबल हीट, दिस प्रोसेस इज नॉन एज सेंसेबल हीट। जो चेंज इन टेम्परेचर के कारण होता है, T1 माइनस T2, जो मेरा हीट जो होता है उसके कारण हम लोग उसको बोलते हैं सेंसेबल हीट, ठीक है। और लेटेंट हीट हम लोग किसको बोलते हैं? जहाँ पे फेज चेंज के कारण जो होता है आपका हीट जनरेट होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है। एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू ए गैस रिजल्ट्स इन, एडिशन ऑफ हीट, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो जो हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम लोग हीट करते हैं, ये मेरा कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, पीवी है। तो इसमें जो हम लोग हीट वो ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ हीट, तो क्या होगा? राइजिंग इट्स टेम्परेचर, राइजिंग इट्स प्रेशर, राइजिंग इट्स वॉल्यूम, राइजिंग इट्स टेम्परेचर एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ये आपका जो है कि वर्क हो जाएगा, ये आपका एक्सटर्नल वर्क इतना जनरेट होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और क्या होगा? वर्क भी जनरेट होगा, ठीक है, दैट मीन्स वर्क डन भी होगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। ए परपेचुअल मोशन मशीन, है ना, हम लोग देख चुके हैं परपेचुअल मोशन मशीन हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन। तो ये एक हाइपोथेटिकल मशीन है। तो ये आपका देखिए हाइपोथेटिकल मशीन हुज ऑपरेशन वुड बी वायलेट द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो अभी हम लोग फर्स्ट लॉ में हम लोग देखे हैं PMM1, दैट मीन्स परपेचुअल मोशन मशीन 1, ठीक है। ये आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करता है। और जो आपका है PMM2, ये आपको जो है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट है उसको जो है कि वायलेट करता है, ठीक है। तो आपको जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दो स्टेटमेंट है, एक आपका केल्विन प्लांक्स लॉ
ठीक है, केल्विन प्लांक्स लॉ, केल्विन प्लांक्स लॉ, और आपका जो है कि दूसरा जो है कि आपका सेल्सियस इनक्वालिटी। ठीक है, तो दोनों को ही आपको याद रखना है। तो ये आपका PP1 PM1 2 जो है कि आपका सेल्सियस इनक्वालिटी को क्या करता है, वायलेट करता है, और PMM1 जो है कि आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करता है। सारा डिटेल हम बताए हुए हैं, तो आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिए। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो लेक्चर सीरीज है। ये आपका 86 नंबर क्वेश्चन नंबर है। ये सेम क्वेश्चन आपका जो है कि हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। अगर फिर भी नहीं बनेगा तो फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, और इस तरह का जो क्वेश्चन होगा आपको SSC JEE में अगर एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो ये आपका टाइम टाइम टेकन क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले आप इसको स्किप कर दीजिएगा, फिर जो है कि टाइम अगर मिलेगा तो फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, नन क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस इज, क्वाजीस्टेटिक हम लोग इसको बोलते हैं, क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस इज स्लो प्रोसेस, है ना, वेरी स्लो प्रोसेस, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, दैट मीन्स। और नॉन क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस दैट इज रैपिड कंप्रेशन ऑफ गैस इन सिलेंडर बोल सकते हैं। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा आपका रैपिड कंप्रेशन ऑफ गैस इन सिलेंडर, है ना, रैपिड बहुत ही फास्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। ये 87 था, अब हम लोग 89 देखते हैं। ठीक है, ये 88। ठीक है, आइसेंट्रोपिक फ्लो। ठीक है, आइसेंट्रोपिक, ठीक है, दैट मीन्स एस कांस्टेंट, एंट्रोपी दैट मीन्स एंट्रोपी कांस्टेंट, है ना, दैट मीन्स S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सेबल एडियाबेटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, रिवर्सेबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज आइसेंट्रोपिक फ्लो प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 89। इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, in isothermal expansion work done by the gas depend upon isothermal, है ना, that means T constant, T constant, है ना, आइसोथर्मल कांस्टेंट में हम लोग वर्क डन हम लोग देख चुके हैं, डेरिवेशन भी हम लोग कर चुके हैं, इसीलिए हम वहाँ पे डेरिवेशन किए हैं, सो दैट आपको प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। ये आपको वर्क डन फॉर आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाएगा, P1 V1 ln V2 अपॉन V1। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि ये गैस डिपेंड किस पे करता है। ये आपको देखिए क्या है, एटोमिसिटी ऑफ गैस ओनली, एक्सपेंशन रेशियो, दिस वन इज द एक्सपेंशन रेशियो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, V2 अपॉन V1 को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन रेशियो। ठीक है, आइसोथर्मल अगर ये अगर PV डायग्राम है, अगर हम लोग समझें इसको PV, तो अगर हम लोग आइसोथर्मल को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये मेरा ग्राफ है, ये प्रोसेस 1 to 2। ठीक है, इसको हम लोग हाइपरबोलिक एक्सपेंशन भी बोलते हैं। गैस क्या हो रहा है, फ्रॉम V1 टू V1 दैट मीन्स वॉल्यूम 1 पे, और ये आपका V2 पे, ये क्या हो रहा है, गैस एक्सपेंड कर रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंशन रेशियो दैट मीन्स V2 अपॉन V1, ये क्या है, एक्सपेंशन रेशियो। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट CP एंड CV फॉर ए गैस रिप्रेजेंट्स। ये आपको बताना है, द डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट CP माइनस CV, हम लोग जानते हैं CP माइनस CV इजकल टू R। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एक्सटर्नल वर्क डन, इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन मिलेगा वो आप बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा आपका, हम लोग देख चुके हैं
इसको डेरिवेशन भी हम लोग वहाँ पे देखे थे। तो डेरिवेशन हम लोग इसलिए देखे थे, तो यहाँ पे जो हम लोग इसको डेरिवेशन किए थे वो हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू से, यहाँ से हम लोग इसको ड्राइव किए थे। ठीक है, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिए। और हम लोग इसको हम लोग क्या देखे थे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपको वो 90 का ए नंबर होगा। ठीक है, 90 का ए नंबर, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 91। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट फॉर ए गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस एंड। ठीक है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दैट इज आर बार इज इक्वल टू आर इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये जो ये आपका प्रोडक्ट जो होता है गैस, universal gas constant of a gas is the product of molecular weight, this one is the molecular weight and the of the gas, and क्या होगा, गैस कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट नहीं, सीपी नहीं होगा, और ये आपका सीवी भी नहीं होगा, तो ये आपका गैस कांस्टेंट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका गैस कांस्टेंट है। ठीक है, 91। देन हम लोग देखते हैं 92। The temperature of gas, the temperature of gas is a measure of, temperature of gas को हम लोग किस में मेजर करते हैं, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो आपको इसमें क्या होगा, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ये गलत है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ये आपका सही है। ठीक है, तो ये जो है कि आपका टेम्परेचर जो है कि आपका हाफ एम बी स्क्वायर, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ, जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ये चीज़ आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93। ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन फेज इज कॉल्ड, अगर वन फेज से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस, है ना, हेट्रो, होमो मीन्स सेम होता है और हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ठीक है, वन फेज से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मोर देन वन, दैट मीन्स वो आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम में चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 93 हो गया, 93 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 94। Thermal equilibrium between two or more bodies exist when they are brought together, there is no change in, क्या होगा, तो जब इसको हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ पे दिख रहा है, दैट मीन्स दो बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इक्वलिटी ला रहे हैं ना, दैट मीन्स T1 इजकल टू T2, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज, क्या नहीं चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, आपको बताना है कंट्रोल वॉल्यूम, हम पढ़ाए हुए हैं कंट्रोल वॉल्यूम ओपन ओपन सिस्टम के केस में, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में हम लोग बताए हुए हैं कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, तो कंट्रोल वॉल्यूम हम लोग किसको बोलते हैं, आप बताइए यहाँ पे, स्पेस क्या लिखा है, स्पेसिफाइड मास, है ना, स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफाइड मास फिक्स रीजन इन ए स्पेस, तो ये जो आपका होगा ये ऑप्शन बी होगा। जैसे हम लोग कंट्रोल सिस्टम हम लोग बोलते हैं, जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, जो भी हम लोग सिस्टम को जो भी हम लोग बोलते हैं तो उसको हम लोग एक कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये क्या है, एक फिक्स्ड रीजन है जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये में भी नोजल भी हो सकता है और टरबाइन भी हो सकता है, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, अकॉर्डिंग टू
Gay-Lucas law, for a perfect gas, the absolute pressure of given mass varies directly। ठीक है, तो हम बताए हुए हैं ये लॉ जो हम लोग बताए हुए हैं, बी फॉर बॉयल्स लॉ इज टेम्परेचर कांस्टेंट, सी फॉर चार्ल्स लॉ में क्या होता है पी कांस्टेंट, और जी में हम क्या बताए थे भी, दैट मीन्स भी कांस्टेंट, जी फॉर गे-लुकास लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में चला जाना है सी, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 97 सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज गैस सो दैट गैस लॉ कुड बी एप्लीकेबल। ठीक है, गैस लॉ कहाँ पे अप्लाई होगा, विदिन द कॉमनली इनकाउंटर टेम्परेचर लिमिट। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कि ऑप्शन ए बी सी में से आपको जो है कि बताना है कि गैस लॉ कहाँ पे वैलिड होगा। तो गैस लॉ हमेशा गैस पे ही लॉ होगा। तो ये क्या है, स्टीम जो है कि आपका वेपर भी है, ये मॉइस्चर है, कंटेंट है, ये आपका वाटर वेपर, ये भी इसमें भी नहीं होगा, मॉइस्चर में भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए तीनों जो ऑप्शन है आपका, ये आपका प्योरली गैस है। ठीक है, तो आइडियल गैस आपका जो है कि किस पे एप्लीकेबल होगा, ऑप्शन डी पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 98 क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अभी हम बताएं बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ हम लोग किसको बोलते हैं, बॉयल्स लॉ बीटी, है ना, बॉयल्स लॉ बीटी। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए पी वी इजकल टू एम आर टी, हम लोग जानते हैं ये आइडियल गैस इक्वेशन है, पी वी इजकल टू एम आर टी। तो यहाँ से आपको टी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, तो क्या हो गया पी वी इजकल टू कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं पी वन वी वन इजकल टू पी टू वी टू। ठीक है, तो यहाँ पे आप रीअरेंज करके देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, पी वन पी टू इज इक्वल टू वी टू वी वन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 98 के बाद 99। ठीक है, तो जो भी आप लोग नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर को, आप लोग देख लीजिए 1 to 4 वीडियो लेक्चर पे। ठीक है, देन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 ये आपका फिर से आ गया बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ दैट इज पी वी इजकल टू कॉन्स्टेंट, जो अभी हम ड्राइव किए, इज एप्लीकेबल टू गैस। जो आइडियल गैस है वो आपका लो प्रेशर पे वर्क करता है। ठीक है, लो प्रेशर, ऑल रेंज ऑफ प्रेशर नहीं, ये गलत है, ओनली अ स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर, ये आपका सही है। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल परफेक्ट गैसेस चेंजेज इन वॉल्यूम बाय 1/273। ठीक है, of their original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade changes in temperature when pressure remains constant। ये आपको टर्म याद रखना है और इसी से आपको जो है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको पढ़ना भी नहीं है। क्या होगा, सी पी, है ना, सी पी दैट मीन्स चार्ल्स, सी फॉर चार्ल्स, पी फॉर प्रेशर कांस्टेंट। तो आपका क्वेश्चन 100 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग आइडियल थ्रॉटलिंग प्रोसेस। फिर आ गया थ्रॉटलिंग, एच कांस्टेंट। तो क्या कांस्टेंट होता है, आपको क्या बताना है, एच दैट मीन्स इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, हम थ्रॉटलिंग को डिटेल में बताए हुए हैं वीडियो लेक्चर में, जो नहीं देखे आप देख लीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा। और एसएससी जेई में इस बार ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसी आया हुआ है। 2021 में जो वैकेंसी ब्रेक हो गया था उसको इसमें 2022 वाला में जो है कि आपको ऐड करके लाया है। ठीक है, तो अप्रॉक्स यहाँ पे
जो है कि 3500 के अप्रॉक्स वैकेंसी है, और इसमें जो है कि आपका 2000 के अप्रॉक्स जो है कि आपका सिविल का है, और रिमेनिंग जो है कि मैकेनिकल का 1000 के आसपास प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये ऑफिस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैक्सिमम वर्क डन बाय एन एक्सपेंशन ऑफ गैस इन ए क्लोज सिस्टम इज पॉसिबल व्हेन प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट, क्या होगा, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंथैल्पी। कौन सा प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा, आपको ये पूछ रहा है ना, पीवी। मैक्सिमम वर्क डन बाय एन एक्सपेंशन, ठीक है, ये आपका प्रोसेस है एक्सपेंशन, तो आपको क्या करना है, एक्सपेंशन का प्रोसेस आपको ड्रॉ करना है, प्रोसेस 1 to 2। अगर हम लोग इस तरह से हम लोग शो करेंगे प्रोसेस, इस तरह से 1 से 2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। क्या हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है गैस, है ना। ठीक है, वॉल्यूम V1 से जो वॉल्यूम, बिगर वॉल्यूम से स्मॉलर वॉल्यूम की ओर हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, वेयर V1 इज ग्रेटर देन V2 इज स्मॉलर। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा हो गया, ये कंप्रेशन प्रोसेस है, और ये कौन सा प्रोसेस है, एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, तो आपको ग्राफ जो है कि प्रॉपर वे में प्लॉट करने आना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि पीवी पे हम लोग। तो ये क्या है, आइसोथर्मल का ग्राफ है ना, प्रोसेस 1 to 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग को पूछ रहा है मैक्सिमम वर्क डन, तो ये देखिए पहला जो है कि आपका कांस्टेंट प्रेशर, तो हम लोग कांस्टेंट प्रेशर हम लोग इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं 1 से 2 में। ठीक है, यही ऑप्शन करेक्ट भी है। देन हम लोग देखते हैं आइसो टेम्परेचर कांस्टेंट, दैट मीन्स ये होगा 2। ठीक है, देन क्या होता है, ये आपका एन आता है। ठीक है, देन आपका एडियाबेटिक इंडेक्स, दैट मीन्स गामा। इस तरह से आपका जो है कि, तो जो एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है, तो जिसका मैक्सिमम एरिया होगा वही क्या देगा, मैक्सिमम वर्क डन। तो मैक्सिमम एरिया कौन देगा, प्रोसेस 1 to 2, दैट इज पी कांस्टेंट, है ना, पी कांस्टेंट। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन 1 इज करेक्ट, दिस प्रोसेस गिव्स मैक्सिमम वर्क डन फॉर एन एक्सपेंशन। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन जो है कि आपका प्रीवियसली आप हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, वो किसके लिए था, वो आपका इसके लिए था, ये एक्सपेंशन के लिए है, तो वहाँ कंप्रेशन के लिए पूछा था, तो उसको भी हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो अगर हम लोग एक्सपेंशन के बात करें, प्रोसेस 1 to 2, ठीक है, ये एक्सपेंशन हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो मैक्सिमम वर्क डन देगा वो कौन देगा, वो आपको कौन देगा, वो आपका ये देगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक, ये आपका गामा हो जाएगा, ये आपका एन हो जाएगा, ये आपका टी कांस्टेंट हो जाएगा, दैट मीन्स एन इजकल टू 1, और ये आपका जो है कि पी इजकल टू कांस्टेंट, है ना। और तो ये जो है आपका, ये जो ये जो एरिया होगा ये आपका मैक्सिमम, ये जो होगा ये देगा मैक्सिमम एरिया। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व ऑन वॉल्यूम एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस। ठीक है, ये आपका P हो गया, ये V हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रेशर वाला को हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि ये क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये आपका क्या होगा, जो एडियाबेटिक का जो लाइन है, ये वाला जो लाइन जो ग्राफ जाता है इस तरह से, तो ये आपका देखिए यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व दैट इज वर्क डन, और उस केस में क्या होगा, एडियाबेटिक का जो होगा आपका मैक्सिमम देगा फॉर कंप्रेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होगा आइसोथर्मल के केस में, आप बताइए क्या होगा, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, हम कितने बार बोल चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा उस प्रोसेस में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104, द डोर ऑफ रनिंग रेफ्रिजरेटर इनसाइड ए रूम वाज लेफ्ट ओपन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट,
ये आपका रेफ्रिजरेटर है, इसका डोर क्या है, ओपन रह जाता है रूम के अंदर, तो क्या होगा, रूम गर्म हो जाएगा कि ठंडा हो जाएगा, यही पूछ रहा है। तो उस केस में रूम जो है कि आपका गर्म हो जाएगा, ठीक है। द रूम विल बी कूल्ड स्लाइटली, गलत है। द रूम विल बी ग्रेजुअली वार्म अप, ये सही है। टेम्परेचर ऑफ द एयर इन रूम विल बी अनअफेक्टेड, ये भी गलत है। कूल्ड एट टेम्परेचर, ये भी गलत है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रूम विल बी ग्रेजुअली वार्म अप, ये ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, ये आपका हीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। ए परफेक्ट गैस at 20 डिग्री सेंटीग्रेड was heated at constant pressure, कौन सा प्रेशर है, P कांस्टेंट, ठीक है, until its volume was double। तो हम लोग ये आपका कांस्टेंट PV लाइन है, ये प्रोसेस है 1 से 2। तो हम लोग तब तक हिट करते हैं जब ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इजकल टू 2V ना हो जाएगा। ये आपका इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, V होगा, V1 इजकल टू V, ठीक है, और V2 इजकल टू 2V, ठीक है। तो आपको बताना है द टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी, ये दैट मीन्स T2 का टेम्परेचर बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा है, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कीजिए और यहाँ से फाइंड कीजिए। प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर आपको दिया हुआ है, पी कांस्टेंट, ठीक है। पी कांस्टेंट में क्या होगा, पी वी इजकल टू एम आर टी, ठीक है। तो पी को कांस्टेंट बोल रहा है, उसको कैंसिल आउट कीजिए, एम